दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे एक बहुत ही ख़ास जानकारी साझा करने वाले हैं जो आपके बहुत काम आ सकती है। दोस्तों, आँख का पौधा आपने देखा तो ज़रूर ही होगा। ये आँख का पौधा आपकी यौन शक्ति और स्टैमिना को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इस नुस्खे का इस्तेमाल प्राचीन समय से लोग अपनी गुप्त शक्तियों को मजबूत रखने के लिए करते आए हैं। अगर आप बार बार थकान महसूस करते हैं या अपनी परफॉर्मेंस को लेकर चिंतित हैं, तो यह जानकारी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। इस पौधे की पहचान एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के रूप में की जाती है। आँख का पौधा आमतौर पर बंजर जमीन में अपने आप उग जाता है और इसे ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है। आँख के पत्ते बरगद के पेड़ के समान होते हैं और इसके फूल का रंग सफ़ेद व बैंगनी होता है। आँख में ऐसे खास प्रकार के तत्व होते हैं जिनकी मदद से कई गंभीर रोगों का इलाज किया जा सकता है। आँख को मदार के नाम से भी जाना जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम जायंट कैलोट्रोप है। वही इस पौधे को अक्सर हम सभी ने अपने आसपास देखा है, लेकिन शायद कभी इसकी गहरी खूबियों पर ध्यान नहीं दिया। आपकी टाइमिंग और ऊर्जा को बढ़ाने के साथ साथ यह कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में भी कारगर सिद्ध होता है। यहाँ हम केवल आपको एक सुरक्षित और प्राकृतिक उपाय बता रहे हैं जिसे अपनाकर आप अपनी खोई हुई ताकत को वापस पा सकते हैं। ज़रूरी है कि किसी भी औषधि को इस्तेमाल करने से पहले उसकी मात्रा और सावधानी के बारे में जान लिया जाए ताकि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। आज आप जानेंगे कि किस तरह इस पौधे का सही उपयोग करके आप न सिर्फ शारीरिक क्षमता में बढ़ोतरी कर सकते हैं बल्कि आत्मविश्वास भी हासिल कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे की जानकारी आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, इसे आँख का पौधा भी बोला जाता है। यह पौधा जितना चमत्कारिक है उतना ही उपयोगी भी है और आज हम आप लोगों को इसके बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। इस पौधे की धार्मिक महत्ता भी है और आयुर्वेदिक गुण भी इतने हैं कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। कई बार हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस पौधे के चमत्कारिक प्रभावों के बारे में बताया भी होगा, लेकिन धीरे धीरे ये सारी बातें हम भूलते जा रहे हैं। आज हम इसी जानकारी को फिर से आप तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि भगवान शंकर को मदार के पुष्प विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह पौधा भगवान शंकर को बेहद प्रिय है। हमारे यहाँ यह विश्वास प्रचलित है कि यह पौधा अनंत चमत्कारिक शक्तियों से भरा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पौधे की जड़ से लोग भगवान गणेश जी की आकृति भी तैयार कर लेते हैं, जिसे बनाने के बाद बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। बहुत सारे लोग इसे पूजन के लिए घर में रखते हैं। कहते हैं कि अगर कोई इस आकृति की सच्चे मन से पूजा करे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह बात कितनी सत्य है यह तो श्रद्धा का विषय है, लेकिन ऐसे अनेक लोग हैं जो इस पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। अब बात करते हैं इसके आयुर्वेदिक गुणों की, क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य है कि हम प्राचीन समय से हमारे पूर्वजों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आयुर्वेदिक नुस्खों को फिर से आपके सामने लाए। हम चाहते हैं कि अगर हमारी बातों से किसी एक व्यक्ति को भी लाभ होता है तो हमारा प्रयास सार्थक हो जाएगा। अब देखिए, हमारे यहाँ आँख के पौधे की 2 प्रजातियाँ अधिक प्रचलित हैं। पहली प्रजाति वह होती है जिसके फूल बैंगनी रंग के आते हैं और दूसरी प्रजाति जिसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। वैसे दोनों प्रजातियों में भी कई प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन जो सफ़ेद फूल वाला पौधा है वह विशेष रूप से आयुर्वेद में काफ़ी मान्यता रखता है। इसकी एक बड़ी खासियत यह है कि
यह बहुत आसानी से उग जाता है, खासकर जहाँ सूखी या बंजर ज़मीन होती है, क्षारीय मिट्टी होती है, रेतीले स्थान होते हैं, वहाँ यह अपने आप उगता है। पूरे भारतवर्ष में आपको यह कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। इस पौधे के बारे में लोगों को अक्सर चेताया जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें इसके संपर्क में नहीं आना चाहिए। कारण यह है कि इसकी टहनी या पत्तों से जो दूध निकलता है वह काफ़ी तीखा और कुछ हद तक विषाक्त होता है, और पुराने समय में इसे गर्भपात कराने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इसीलिए जब भी कोई गर्भवती महिला इस पौधे के नज़दीक जाती है तो बड़े बुजुर्ग उसे सावधान कर देते हैं। दोस्तों, हमें यह समझना चाहिए कि आयुर्वेद में जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उनका एक निश्चित अनुपात और तरीके से ही इस्तेमाल करना चाहिए। गलत अनुपात में इस्तेमाल करने से नुकसान भी हो सकता है। हमने सुना है कि प्राचीन समय में जब चिकित्सा सुविधाएं इतनी विकसित नहीं थीं, तब लोग इसका इस्तेमाल गर्भपात कराने के लिए भी करते थे। यह बात बताने का उद्देश्य बस इतना है कि आपको सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी आयुर्वेदिक नुस्खे को अपनाने से पहले किसी जानकार वैद्य या आयुर्वेदाचार्य की सलाह लेनी चाहिए। अब इसका एक दूसरा पहलू भी है कि यह पौधा अपने एंटीफंगल गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इसका प्रयोग अस्थमा जैसी बीमारियों में, त्वचा संबंधी रोगों में और यहाँ तक कि पेचिश के इलाज में भी किया जाता रहा है। हमें कई ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने इस पौधे का उपयोग करके फंगल इन्फेक्शन को ठीक किया है। अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इसका प्रयोग किस तरह और किस समस्या में किया जा सकता है। लेकिन एक बार फिर निवेदन कर रहे हैं कि किसी भी नई औषधि या जड़ी बूटी को टेस्ट करने से पहले किसी विशेष यज्ञ से सलाह ज़रूर लें। हम आपको एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहली समस्या जो आजकल हर घर में दिखने लगी है वह है जोड़ों का दर्द, गठिया, आर्थराइटिस वगैरह। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग या जो लोग उम्र दराज हो गए हैं उन्हें यह समस्या बहुत आम हो गई है। लेकिन शहर में रहने वाले युवाओं को भी कई बार कम उम्र में यह दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इसका एक बड़ा कारण हमारी जीवन शैली भी है। लेकिन अगर आप आयुर्वेद की शरण में जाना चाहते हैं तो मदार के पौधे के पत्ते बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। करना क्या है? आपको इसके ताज़े और हरे पत्ते लेने हैं जो चौड़े आकार के होते हैं। फिर उन्हें तवे पर मध्यम आंच पर हल्का गर्म करना है। चाहे तो आप उस पर थोड़ा सरसों का तेल भी डाल सकते हैं ताकि पत्ते जले नहीं। इसके बाद यह गर्म किए हुए पत्ते आपको सीधे उस स्थान पर बांधने हैं जहां दर्द है। जैसे किसी को घुटनों में दर्द है तो घुटने पर किसी को टेकने में दर्द है। तो टेकने पर आपने देखा होगा कि अक्सर बुजुर्ग लोग या गांव के लोग इस तरह से पत्तों की सिकाई करके एक तरह का लेप या परंपरागत उपचार करते हैं। यह दर्द को खींचने का काम करता है और एक राहत पहुंचाता है। कुछ ही दिनों में आपको फर्क महसूस होने लगता है। इसी तरह त्वचा संबंधी रोगों में भी इस पौधे का दूध काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। बहुत सारे लोग दांत खाज, खुजली, अंजीमा आदि से परेशान हैं। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, शरीर पर लाल चकत्ते हो रहे हैं, कहीं सूजन है या बार बार खुजली होती है, तो इसकी जड़ को पीसकर हल्दी के साथ मिलाकर प्रभावित क्षेत्र पर लगाया जा सकता है। हम यह बात व्यक्तिगत अनुभव और अपने बुजुर्गों से सुने गए नुस्खे के आधार पर बता रहे हैं। आपको रोजाना कम से कम एक बार इसका लेप लगाना होगा। कुछ लोगों ने बताया कि 1-2 हफ्तों में ही काफ़ी सुधार दिखता है। हालांकि फिर वही बात बताएंगे कि यदि आपकी स्थिति ज़्यादा गंभीर है तो आप आयुर्वेदाचार्य से परामर्श ज़रूर करें। एक बड़ी समस्या जो लोगों को बहुत परेशान करती है वह है बवासीर या पाइल्स। यह एक ऐसी तकलीफ है जिसमें रोगी को काफ़ी दर्द, सूजन और कई बार रक्तस्राव की भी परेशानी होती है। डॉक्टरी इलाज में कई बार ऑपरेशन तक करवाना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग ऑपरेशन के बाद भी परेशान रहते हैं क्योंकि फिर से बवासीर उभर आती हैं। ऐसे में आयुर्वेदिक उपाय बड़ी राहत दे सकते हैं। अगर आप बवासीर से त्रस्त हैं और मस्सों के कारण
उठना बैठना मुश्किल हो गया है, तो आप मदार के दूध में हल्दी मिलाकर मस्सों पर लगा सकते हैं। यह एक प्रकार से उन मस्सों को सुखाने या गलाने का काम करता है। कुछ लोग थूहर के पौधे के दूध का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मदार के दूध से भी बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। 1 सप्ताह से लेकर 1 महीने तक नियमित रूप से लगाने पर मस्से बैठने लगते हैं, सूजन कम होने लगती है और धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो जाती है। वर्तमान में शहरीकरण और आधुनिक जीवन शैली के चलते कई पति पत्नी संतान सुख से वंचित रह जाते हैं। डॉक्टरी जांच में सब ठीक निकलता है, फिर भी किसी कारण गर्भ ठहर नहीं पाता। ऐसे में आयुर्वेदिक उपायों की ओर लोग रुख करते हैं और मदार के पौधे की झड़ते का एक विशेष प्रयोग बताया जाता है। इसके लिए सफ़ेद फूल वाले मदार के पौधे की जड़ ली जाती है, फिर उसे छाया में सुखाकर पीस कर इसका बारीक चूर्ण बना लिया जाता है। फिर रोज़ाना 1 गिलास शुद्ध देसी गाय के दूध के साथ लगभग 1-2 ग्राम इस चूर्ण का सेवन कराया जाता है। कहा जाता है कि इससे महिलाओं की प्रजनन क्षमता बढ़ती है और गर्भधारण की संभावनाओं में बढ़ोतरी होती है, पर यह काफ़ी संवेदनशील मामला है, इसलिए दोहराता है कि ऐसे नुस्खे को आजमाने से पहले किसी योग्य आयुर्वेदाचार्य या अनुभवी वैद्य की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति का शारीरिक बनावट अलग होता है, इसलिए जो नुस्खा एक पर कारगर हो ज़रूरी नहीं कि दूसरे पर भी वैसा ही असर करे। लेकिन हाँ, पारंपरिक मान्यता इसी तरह चली आ रही है और कई घर में हमें सुना है कि ऐसा नुस्खा अपनाने के बाद खुशखबरी मिली है। दोस्तों, एक और आम बीमारी है डायबिटीज़। हर घर में 2-4 लोग डायबिटीज़ से ग्रस्त मिल जाएंगे। यह एक ऐसी बीमारी है जो एक बार हो जाए तो हमेशा कंट्रोल में रखना पड़ता है, लेकिन आयुर्वेद में कहा जाता है कि मदार के पौधे के पत्ते शुगर लेवल को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसका तरीका है कि रात में सोने से पहले पौधे के 2 साफ पत्ते लेकर उन्हें पैर के तलवों के नीचे बांध लिया जाए। सुबह उठकर उन्हें बदल दें। माना जाता है कि इससे शरीर में शुगर लेवल कम हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने इसे आजमाया है और बताया है कि उनकी शुगर में काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ। हालांकि हर शरीर की प्रतिक्रिया अलग होती है, इसलिए कुछ लोगों को कम फ़ायदा मिलता है, कुछ लोगों को ज़्यादा। फिर भी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको अपनी शुगर लेवल की जांच नियमित रूप से कराते रहनी चाहिए। साथ ही अगर आप कोई अंग्रेज़ी दवा ले रहे हैं तो उसे अपने डॉक्टर की सलाह के बिना बंद ना करें। अब बात करते हैं इस पौधे की धार्मिक मान्यता की। हमने पहले भी जिक्र किया है कि मदार के पौधे के सफ़ेद फूल भगवान शिव को बहुत प्रिय माने जाते हैं। शिव पूजन में बेलपत्र के साथ साथ कई लोग मदार के पुष्प भी चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि इससे व्यक्ति को शिव जी की विशेष कृपा मिलती है। आप में से कई लोगों ने शिव मंदिरों में देखा होगा कि वहाँ मदार का फूल चढ़ाते समय श्रद्धालु शिव शंभु या हर हर महादेव का जाप कर रहे होते हैं। यह एक प्रकार की आस्था है। हमारी संस्कृति में जहाँ तक आस्था का सवाल है, वहाँ तर्क कम और भक्ति ज़्यादा चलती है और भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। कई लोग मानते हैं कि मदार का फूल चढ़ाने से शिवजी जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से भक्तों की मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा मदार के पौधे की एक खास विशेषता और है, जैसे जैसे यह पौधा पुराना होता जाता है, इसकी जड़ें कई बार गणेश जी की सूंड जैसी आकृति धारण कर लेती हैं। जब लोग इसे खोदते हैं तो देखते हैं कि वाकई किसी मूर्ति की तरह वह दिखाई दे रही है। फिर कलाकार लोग उस जड़ को और तराशते हैं और गणेश जी की मूर्ति का रूप दे देते हैं। यह मूर्ति मार्केट में काफ़ी महंगी बिकती है क्योंकि इसे दुर्लभ और चमत्कारिक माना जाता है। मान्यता है कि अगर घर में ऐसे गणेश जी की स्थापना की जाए तो घर में सुख समृद्धि, धन धान्य और सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। ये एक विषय है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसका काफ़ी आदर के साथ पूजन करते हैं। अब
हम आपको एक गुप्त प्रयोग बताते हैं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। वह है बुध ग्रह के दोष को दूर करने से संबंधित हमारे ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह अशुभ फल दे रहा है तो उसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, या उसमें एकाग्रता की कमी रहती है, या बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता है। ऐसे में बुध के दोष को खत्म करने के कई ज्योतिषीय उपाय बताए गए हैं, जैसे कि रत्न धारण करना, दान करना इत्यादि। लेकिन वनस्पति शास्त्र के अनुसार अगर मदार के सफेद पौधे की जड़ को खासकर बुधवार या सोमवार के दिन अपने इष्ट देव की पूजा करने के बाद चांदी के ताबीज में ढालकर धारण किया जाए तो इससे बुध से संबंधित परेशानियां काफी हद तक कम हो सकती हैं। कुछ लोग बताते हैं कि इससे उनकी स्मरण शक्ति और समझदारी बढ़ी है, नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिली है और वे बेहतर निर्णय ले पा रहे हैं। यहाँ भी आस्था और विश्वास का बड़ा महत्व है। लेकिन भारतीय दर्शन में कहा जाता है कि पेड़ पौधों में भी एक ऊर्जा मंत्री लाभ भी बताए गए हैं और आयुर्वेदिक गुण भी भरपूर हैं। लेकिन यह भी सच है कि इस पौधे में झर होने की आशंका रहती है, इसलिए अति उत्साह में आकर इसका इस्तेमाल कभी भी लापरवाही से नहीं करना चाहिए। हमें सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि हर जड़ी बूटी या वनस्पति की अपनी मर्यादा और प्रकृति होती है। अगर हम उसे समझकर उपयोग करें तो हमें उससे बहुत लाभ हो सकता है, लेकिन अगर हम अज्ञानता में गलती करें तो नुकसान भी हो सकता। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ाना आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।